15 जो हमारे पास है सेकंड ईयर का, इसमें कितने मार्क्स का पेपर बोर्ड में आया हुआ है। और चैप्टर 15 हमारे पास एक मेजर चैप्टर तो है ही है, लेकिन चैप्टर 15 में हमारे पास बोर्ड में हमें इसको कैसे डील करना है वो हम देखेंगे हमारे पास। सबसे पहले याद रखें चैप्टर नंबर जो 15 हमारे पास है ये सेकंड ईयर का 4th चैप्टर है, और ये चैप्टर नंबर जो 4 है मीन 15 चैप्टर जो है ये सेकंड ईयर के अंदर एक मेजर चैप्टर है। इसको हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना लाजमी है हमारे पास। सबसे पहले याद रखें चैप्टर 15 जो हमारे पास है वो 1 × 1 एक एमसीक्यू देगा। इसी तरह 3 × 2 हमें शॉर्ट क्वेश्चन देगा 6 मार्क्स के। इसी तरह 5/3 का क्या देगा, लॉन्ग का पोर्शन हमें वो दे देगा। अब अगर इसके मैं टोटल की तरफ जाऊं, ये हमें 10 to 12 मार्क्स अचीव करवा सकता है बोर्ड के पेपर में, हमें 12 से 10 मार्क्स हमें दे सकता है चैप्टर नंबर 15। ये सेकंड ईयर का मेजर चैप्टर है और हमारे लिए करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। अब हम देखेंगे चैप्टर 15 के अंदर कि हमारे पास कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमें डील करने हैं, कौन से बेसिक शॉर्ट हैं, कौन से हमारे पास एडिशनल है, कुछ हमारे पास इसमें अकॉर्डिंग टू बोर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कौन सा लॉन्ग कितनी दफा बोर्ड में आ चुका है, और देखेंगे कौन सा न्यूमेरिकल्स कितनी दफा आ चुके हैं। इसलिए अपनी बुक को हाईलाइट कर लें ताकि आपके अपना हाईलाइटर ले लें ताकि आप इसको फर्दर जान सकें। हम चैप्टर 15 को डिस्क्राइब करेंगे कैसे करना है आपको। लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास, आप बुक से हाईलाइट कर लें, आप लोग भी निशान लगा लें सारे लोग जी। अब हम इस चैप्टर का नाम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का नाम है। कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बड़ा इजी चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर सबसे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, दिस इज बेसिक। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आता है और ये बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर में है। नेक्स्ट चले जाइए आप लोग। द सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन इज इस चैप्टर के अंदर वो कहता है डिफाइन मोशन ईएमएफ ड्राइव इट्स इक्वेशन। अब याद रखें मोशन ईएमएफ जो है ये शॉर्ट भी आया हुआ है और ये लॉन्ग भी वन टाइम मुल्तान बोर्ड पेपर में आ चुका है हमारे पास। 2018 में हमारे पास ये लॉन्ग आया था हमारे पास जी। अब मोशन ईएमएफ के अंदर लॉन्ग क्या शॉर्ट क्या आया था, इसके अंदर दो एडिशन शॉर्ट है। वो कहता है मुझे बताएं मोशन ईएमएफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैसे काम करती है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैसे काम करती है। इसी तरह वो कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इन चार्ज के ऊपर कैसे कैरी करती हैं। ये इसके अंदर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोशन ईएमएफ के अंदर जी। चैप्टर 15 का मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फैराडे लॉ जी। इस फैराडे लॉ के अंदर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है और ये काफी टाइम आ चुका है, मीन 3 से 4 टाइम रिवाइज हो चुका है जी। नेक्स्ट चलेंगे लेंस लॉ। ये लेंस लॉ असल में तो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इसके अंदर वो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कैसे काम करती है। ये इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिक जी। आगे चले जाएं, डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों डेफिनेशन में म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इट्स यूनिट्स एंड इट्स डिमेंशन, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन ही एक शॉर्ट क्वेश्चन ही हमारे पास आता है हमारे पास, और बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। और याद रखें इसके अंदर लाजमी इसके फैक्टर्स याद कीजिएगा किन किन पे डिपेंड करता है हमारे पास जी। नेक्स्ट चले जाएं, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिफरेंस आया ना पेपर के अंदर, एडिशनल क्वेश्चन है। इसी तरह सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और बोर्ड में रिवाइज हो चुके हैं। इन दोनों में से लाजमी आप बोर्ड पेपर में एक शॉर्ट देखोगे इसमें अंदर जी। इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एनर्जी स्टोर इंडक्टर। दिस इज द 5 टाइम, ये 5 दफा रिवाइज हो चुका बोर्ड में लॉन्ग एनर्जी स्टोर इंडक्टर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। आगे चल जाएं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एसी जनरेटर इसको हम बोलते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही पेपर में आता है, इसका शॉर्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट इसके अंदर कुछ बेसिक्स एंगल्स दिए गए हैं, वो एज एमसीक्यू का पोर्शन है हमारे पास जी। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डीसी जनरेटर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। डीसी जनरेटर एज शॉर्ट आएगा हमारे पास इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बैक मोटर, बैक ईएमएफ मोटर भी कहते हैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है। देन व्हाट इज डीसी मोटर, जैसे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
जी। नेक्स्ट चलेंगे आप लोग बैक ईएमएफ इन मोटर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन करता है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ एंड करंट। ये बेसिक इसमें पर्पस एक शॉर्ट क्वेश्चन का है। इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ट्रांसफार्मर, ये 4 टाइम लॉन्ग आ चुका है। इस चैप्टर के 3 लॉन्ग जो फ्राडे लॉ और अल्टरनेट जनरेटर वाला और ये ट्रांसफार्मर वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और ये काफी दफा रिवाइज हो चुके हैं हमारे पास। जी। अब इसमें करंट को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे का पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एडी करंट क्या होता है, ये पेपर के अंदर शॉर्ट आता है, व्हाट इज एडी करंट, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। देन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, राइट अ नोट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी इंप्रूव्ड, कि हम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये इस चैप्टर का मोस्ट कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हमारे पास क्लोज हो गया। इस चैप्टर के मैं लॉन्ग दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। याद रखें मोशन ईएमएफ इट्स 1 टाइम, फ्राडे लॉ 5 टाइम। नेक्स्ट चलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये 1 टाइम में, बट इसको आप शॉर्ट याद करेंगे, जैसे मैंने बोला था, तो लॉन्ग भी प्रिपेयर हो जाएगा। एनर्जी स्टोर इंडक्टर इट्स 5 टाइम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास। नेक्स्ट चलेंगे अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, इट्स द 3 टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट इसका लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर काफी दफा पेपर में आ चुका है लॉन्ग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप चले जाएं इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल की तरफ जो 1 टाइम में आई हुई है। सो निशान लगा रहे हैं। चैप्टर 15 में याद रखें जो न्यूमेरिकल्स डाटा है ना, आप चैप्टर 15 के सारे न्यूमेरिकल्स कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बड़े टफ हैं, तो आप इसको सबको अच्छी तरह फार्मूले के साथ खुद ड्राइव कीजिएगा। निशान लगा लें। कुछ बेसिक्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 5, ये 2 टाइम है सोलेनॉइड वाली। जी। नेक्स्ट चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, द टर्न रेशियो 2 टाइम। अब आप आ जाइए इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। जी। न्यूमेरिकल नंबर 4, सर्कुलर कॉइल। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 8 के बाद आप लोग न्यूमेरिकल नंबर में निशान लगा लें, न्यूमेरिकल नंबर 11 के बाद 14। जी। 14 के बाद आप चलेंगे 17 एंड 18। मैंने बोला इस चैप्टर में गालबन कोई 25 से 30 न्यूमेरिकल्स हैं, और कुछ 1 टाइम में आए हुए हैं, कुछ जो 2 टाइम में मैंने आपको बता दिए, स्पेशली ट्रांसफार्मर वाले और सोलेनॉइड वाले, ये कुछ 2 टाइम में आए हुए हैं। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। लाजमी याद रखें चैप्टर 15 हमारे लिए करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि इस सेकंड पोर्शन का हमारे शॉर्ट स्टार्ट करता है। एक एमसीक्यू देगा, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन देगा, हमें 3 का न्यूमेरिकल देगा या 5 का लॉन्ग दे, जो कि मार्क्स हमारे पास क्या करता है, 10 to 12 मार्क्स हमें बोर्ड के पेपर में ये देता है। तो इसको हमें अचीव करना पड़ेगा और ये लाजमी अच्छी तरह प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 15। सो आई होप सो आपको काम अच्छा लगा होगा। लास्ट में लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।